वो उसका गलत प्रयोग कर लेगा जी, कोई उठा लेगा और गलत प्रयोग कर लेगा जी, कोई गलत प्रयोग करके फंसा देगा हाँ जी, गलत प्रयोग करके फंसा देगा जी सर, ये आपको हाँ जी, खतरा महसूस होता है जी, अब आपने यहां पर एक चीज देखनी है कि जो ट्रिगर तो होता है वो एक सिचुएशन है, एक घटना है जी, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे सिम का हो सकता है, मोबाइल का, या अलग अलग होंगे ट्रिगर तो। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उस ट्रिगर के कारण आपके मन में विचार आते हैं। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट घर से लेके निकले जी, तो आपके मन में विचार आया गिरने वाला जी, कि बार बार कि गिर ना जाए, गिर ना जाए, जी, गिर सकते हैं, गिरने का विचार बार बार आता है और ये विचार फंस जाता है। जी, ये विचार वर्तमान में आता है, जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ये विचार वर्तमान में रहेगा, लेकिन इस विचार के कारण एक डर पैदा होगा, वो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में होगा, जी, फ्यूचर में आएगा। ऐसे होता है, हाँ, ऐसा ही होता है ना कि फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, ये गिर गया डॉक्यूमेंट और किसी ने उठा लिया तो वो लोन ले लेगा या पता नहीं क्या क्या कर देगा, कितने आते हैं भी, वो कोई इससे कोई सिम ले लेगा, इससे फर्जी फर्जी पता नहीं कितने को विचार करते हैं ना, मन पैदा कर देता है। जैसे ज्यादातर कैसा कैसा आएगा, कैसे कैसे फंसा देगा वो सर, यही होता है। जैसे डॉक्यूमेंट उसने उठा लिया, वो उसका गलत प्रयोग करके फंसा देगा। जैसे क्या करेगा प्रयोग वो गलत, डॉक्यूमेंट से कोई सिम निकलवा ले, हाँ क्या निकलवा ले, सिम निकलवा ले, और कोई वो फर्जी काम कर दे मेरे डॉक्यूमेंट से कोई, तो उसमें मेरे को फंसा दे। हाँ सर, ये डाउट आते हैं। अच्छा अच्छा, ये डाउट आते हैं जी, ये फ्यूचर में आएगा जी, ये कोई अभी हुआ नहीं है लेकिन होने की संभावना है जी, संभावित डर है ना, ये लिखा है। हाँ, भी हुआ नहीं है, हो सकता है, हो जाएगा जी। लेकिन आपको ये सकता में विश्वास नहीं रहता कि होगा ही होगा, पक्का हो जाएगा। आपके मन में ये डर लगता है कि ये सच्चाई होना है। हाँ जी, हाँ, तो अब जैसे ही ये डर मन में पैदा होता है, आप घबरा जाते हो जी। घबराने के कारण एंजाइटी बढ़ जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है तो फिर ये डर और सच्चा लगने लग जाता है। आप पूरी तरह से आप बेचैन हो गए, घबरा गए, घबराहट होती है सर। हाँ, घबराहट होती है। तो जैसे ही मन में कोई भी इमोशन पैदा होता है, खास करके नेगेटिव, तो मन क्या करता है, फिर उसके बचाव में आ जाता है जी सर। क्योंकि मन का नियम है ना कि आपके सामने कोई खतरा आ गया जी सर, जैसे सामने कोई शेर आ जाए तो हमें पता है कि वो मार देगा, तो फिर मन क्या कहेगा, अभी भागो जी सर, या लड़ो, फाइट फ्लाइट दो ही है ना, या तो उसके मारो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। तो ज्यादातर तो फाइट ही करते हैं ना, वो फ्लाइट ही करते हैं, भाग जाते हैं। हाँ, तो फिर मन आपको भी सुझाव देता है कि भाई खतरा तो फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन मन कहता है कि इस खतरे से बचने का भी उपाय है जी सर, वो उपाय कर लेते हैं जी। तो आप उपाय करते हो जी, उपाय में आएगा, इसे कहते हैं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन पार्ट है, सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रॉब्लम बन जाता है। ये है तो सॉल्यूशन, लेकिन ये सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम बनता है जी। ओसीडी में खास जो बात रहती है वो ये है कि जो सॉल्यूशन है वही बीमारी बन जाता है जी। जब इलाज बीमारी बन जाए तो फिर इंसान क्या करे, होता है ना जी, जो इलाज है वही बीमारी बन जाए। हाँ, तो आपके मन ने तो ये इलाज निकाला था ना, सॉल्यूशन निकाला था, ये बीमारी बन गया सर। हाँ, इलाज बीमारी है, सॉल्यूशन ही बीमारी है। मन ने इलाज क्या बताया था, दो इलाज बताता है, एक तो डूइंग कि करो, डूइंग का अर्थ है करना, कि अब ये खतरा है, कोई गलत प्रयोग कर लेगा, फंसा देगा, तो इससे बचने का एक तरीका है, वो है डूइंग, कि आप कुछ करो क्या सर। मैं सर ऐसे करता हूँ बचने के लिए, डॉक्यूमेंट को बार बार चेक करता हूँ। हाँ, तो पहले डॉक्यूमेंट 3 है या 4, हाँ, कई बार चेक गिनना पड़ता है, डॉक्यूमेंट लेके जा रहा हूँ, चेक करना गिनना, चेक करता हूँ बार बार। हाँ, वे 3 ही है क्या, 3 है कि 5 है, 7 है, हाँ, कई बार चेक करके गिन के लेके जाता हूँ पन्ने में डाल। हाँ, तो ये मन ने तरीका बताया ना जी, अभी पास है तो भाई गुम नहीं हुए, तो फंसाने का ये खतरा भी टल जाता है ना जी, क्योंकि जब आपने गिन लिया, चेक कर लिया, तो मन क्या कहेगा, अरे गुम ही नहीं हुए, तो ये अब फंसाने का खतरा ही नहीं है, तो ये विचार भी निकल जाता है, तो एक बार के लिए आप ठीक हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर से विचार आ जाएगा, फिर से खतरा पैदा होगा, फिर से गिनना पड़ेगा, तो आप ये इसी में उलझ के रह जाते हो यहीं पर। ये सर्कल चलता है सर। हाँ, यही सर्कल घूमता रहता है, यही आपको फिर इरिटेट करता है।
फिर मन क्या करता है कि इसी सर्कल में घूमने के कारण आपको बहुत इरिटेशन, बेचैनी, घबराहट, एनर्जी लॉस होती रहती है। फिर मन कहता है यार इसका एक परमानेंट सोल्यूशन भी है जी। परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि डॉक्यूमेंट लेके ही मत जाओ या कोई और तरीका अपनाओ, अवॉइड करते हो। जैसे डॉक्यूमेंट का सर लेके जाने पड़ेंगे तो हाँ, जैसे अवॉइड करना होता है ना, जैसे बचना भी, इस ट्रिगर से ही बचो भी, डॉक्यूमेंट से बचो कैसे न कैसे करके। कोई ना कोई तो तरीका मन कहता है कि यार इस सर्कल से, क्योंकि जब बचना संभव ना हो तब ये डूइंग में फंसता है। जैसे जिनको गंदगी से डर लगता है वो बाहर जाना ही बंद कर देते हैं, जिनको सिम से मत डर लगता है वो सिम रखना ही बंद कर देते हैं, या कोई और तरीका अपना लेते हैं, कोई अल्टरनेटिव, कोई और ऑप्शन। यही तरीका सर मैं अपनाता हूँ, जैसे इन डॉक्यूमेंट का अवॉइड कर देता हूँ सर मैं। हाँ, अवॉइड घर से लेके जरूरी हो तो ही लेके जाते हो। जैसे सर बाइक ले जानी होती कहीं, हाँ, तो बाइक ले जाएंगे कहीं शहर में जाएंगे तो जैसे बटवा ले जाना पड़ता है, उसमें आरसी होती है, लाइसेंस होता है। हाँ, तो वो भी डॉक्यूमेंट ही है ना सर। हाँ, बिल्कुल, उनको मैं लेके नहीं जाता है। हाँ, लेके नहीं जाते। तो बचने के लिए क्या करते? हेलमेट ले जाता हूँ सर। हाँ, उससे उनको अवॉइड कर जाता हूँ। हाँ, डॉक्यूमेंट लेकर ना जाना। जब डॉक्यूमेंट है ही नहीं पास में तो गुम क्या होंगे? फिर वो अब गुम नहीं होंगे तो कोई फंसाएगा क्या जी। तो इससे बचने का, सब सारी चीजों से बचने का भी, गिनने से भी बचने का, खतरे से भी बचने का एक उपाय है कि डॉक्यूमेंट को लेके ना जाओ जी। भी ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना होंगे डॉक्यूमेंट तो ना आएगा खतरा, न जाना। ठीक है जी सर, ये परमानेंट सोल्यूशन दे कर लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहां पर ये अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। जैसे नौकरी पर जाना है जी, या कहीं फॉर्म भरना है सर। हाँ, तो लेके जाने ही पड़ेंगे। तो फिर भी मन कई बार कहता हूँ किसी दूसरे बंदे को साथ ले जाते हैं, उसको पकड़ा देते हैं जी। लेकिन फिर भी मन में तो रहता है कहीं वो घुमा दे, क्योंकि ये खतरा तो ये ना वो फंसा देगा। अगर ये होता ना भी डॉक्यूमेंट गुम हो जाएंगे तो भाई नुकसान हो जाएगा, नौकरी नहीं लगेगी, ये इतना खतरा होता तो आप अवॉइड करके दूसरों को भी पकड़ा देते। लेकिन आपका खतरा तो बहुत बड़ा है कि कोई ना कोई फंसा देगा। फंसाने का तो भाई कहीं से भी हो सकता है जी। जिसको पकड़ा रखे वो गुम कर दे, हाँ, वो उससे फंसा देगा। तो दूसरों को पकड़ाना सोल्यूशन नहीं है, इसीलिए आपने इसके ऊपर नहीं गया जी। अब आपके पास एक ही है कि भाई लेके ही मत जाओ, लेके ही नहीं जाएंगे तो गुम नहीं होंगे। फिर वो आवश्यकता पड़े तो ले जाने पड़ेगा। हाँ, आवश्यकता पड़े तो फिर ये करना पड़ता है, फिर ये कर लो। जब कहता भी जब अवॉइड नहीं हो पाएगा तो चेकिंग तो है ही पक्की, लेकिन फिर बीमारी बढ़ जाएगी सर। हाँ, बीमारी बढ़ती रहे लेकिन खतरा नहीं बढ़ना चाहिए ना। खतरे से डरते हो, बीमारी से नहीं डरते। ओसीडी में बीमारी से नहीं डरा जाता जी, खतरे से डरा जाता। खतरा बड़ा है ना जी। लेकिन अब यहाँ पर आ गए, अब ये खतरे को जीरो करेंगे, आप इसको जीरो कर देंगे। फिर ये खतरा ही आज जीरो करना है, फिर तो बस हो गया इलाज, बस यही इलाज करना है, तो कोई दिक्कत है नहीं, बस कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसीलिए तो ये पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना भी, ऐसे होता है। जो अब देखो इसको खतरे को जीरो कैसे करना है वो भी सीखेंगे, सारा सिखाऊंगा मैं A to Z क्लियरिटी से। लेकिन अभी इतना जो समझाया वो समझ में आ गया जी सर? क्या क्या अभी समझ में आया सर? ये समझ नहीं आया कि कोई जैसे विचार आता है, हाँ, विचार आने पर उससे फिर कोई विचार आ गया सर, उससे फिर वहम पैदा होता है। वेरी गुड। तो वहम पैदा होने के बाद सर संभावित खतरा होता है सर वो। हाँ, ये लगता है भैया ऐसा हो जाएगा। वेरी गुड। फिर सर उसके बाद ना चेक करना होता है सर। हाँ, वेरी गुड। आप बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से समझ रहे हो जी। तो अभी कैसा फील कर रहे हो? ठीक है सर, बढ़िया फील कर रहा हूँ। अभी तो इलाज शुरू ही नहीं हुआ है जी। अभी तो अपन ने समझा है जी कि आपके साथ ऐसा हो रहा है जी। इलाज तो अभी बाकी है जी। हाँ, तो अभी अब आप समझ गए कि ये आपका ना तरीका है, ऐसा ही आप इतने कितने सालों से कर रहे हो? ये सर 7-8 साल हो गए। 7-8 सालों से कर रहे हो। तो आप देखो 7-8 सालों से ये किया, ऐसा करने से अगर बीमारी ठीक होती तो हो गई होती जी सर। 7-8 सालों में हो गई होती ना जी। अगर 7-8 सालों में ऐसा करने से नहीं हुई तो अब कैसे हो जाएगी फिर? तो अर्थात ये तरीका तो आपका गलत है। आप ऐसा तो सारी उम्र करते रहो, नहीं होगा, ठीक नहीं होगा सर। होते तो इस जन्म में ही नहीं होगा ना, होते कभी होते थे। हाँ, 7-8 सालों में ही नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? कैसे होगा? चेकिंग करने से, अवॉइड करने से ये समस्या ठीक होने वाली है ही नहीं। नहीं सर, समझ गए पूरा? और ये इससे तो और समस्या बढ़ेगी।
ढूंढनी पड़ जाएगी। अब तो ये तो दिशा ही गलत पकड़ ली थी ना आपने जी। भी आपने क्या किया कि भाई ये दिशा पकड़ ली कि डी से ए की तरफ आते हैं, भी डी से आप क्या है कि ये खतरा सी को खत्म करते हो जी। भी आप चेक कर लेंगे, अवॉइड कर देंगे तो इससे फंसने का जो खतरा है वो जीरो हो जाएगा। तो ये डी से आप सी को ठीक कर रहे हो ना, लेकिन डी से सी ठीक नहीं होता, वो और गहरा हो जाता है जी सर। खतरा, और रियल हो जाता है क्योंकि आपने चेक किया तो मन को एक सिग्नल चला जाएगा कि हाँ खतरा तो पक्का था, मैंने चेक किया इसीलिए अवॉइड किया जी। वो खतरा इसीलिए टला है क्योंकि मैंने चेक कर लिया, अब खतरा टल गया। तो मन की जो लर्निंग है, शिक्षा, वो गलत हो गई कि मन ने गलत सीख लिया। जैसे अंधविश्वास से होते हैं ना लोग, जैसे कहते हैं कि आज मैंने खाली घड़ा देख लिया तो अब काम नहीं होगा, तो वो भरा घड़ा देखने की कोशिश करते हैं। भी काम का घड़े से कोई लेना देना नहीं होता वैसे, जैसे बिल्ली का रास्ता काटने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंधविश्वास मन में है कि अलग मानते हैं सर, बिल्ली रास्ता काटे तो एक धारणा बैठ गई ना। तो उसी तरह से आपके मन में एक नई धारणा बैठ गई, रोंग बिलीफ बन गया, गलत धारणा। हाँ, गलत धारणा आपके मन में बैठ गई कि भाई चेक करने से खतरा टलता है, भी मैंने चेक कर लिया इसीलिए नहीं फंसा, अगर चेक नहीं करता तो ये पक्का फंस जाता, या डॉक्यूमेंट गुम हो जाते तो फंस जाता। डॉक्यूमेंट को बार बार चेक करते रहो, घूमेंगे नहीं, 10 मिनट में चेक कर लो, 5 मिनट में घूमेंगे नहीं, तो आप बच रहे हैं। तो आपकी सर आधा घंटा लग जाता है। हाँ, तो बार बार ऐसा ही नहीं है, वो उसको पकड़ के बैठे रहना पड़ता। आप सफर में जाते हो, डॉक्यूमेंट साथ हो ना, तो आप डॉक्यूमेंट के साथ होते हो, ना कि डॉक्यूमेंट आपके साथ होते हैं। जी ऐसे मालिक तो डॉक्यूमेंट होते हैं, फोकस तो सर वही होता है। हाँ, जैसे कि जान तो डॉक्यूमेंट में अटकी हुई है। मुकेश जी तो है ही नहीं, डॉक्यूमेंट है। अगर वो कहते ना, जैसे एक राजा था, उसको कोई नहीं मार पा रहा था, वो राजा सबको ठिकाने लगा रहा था, इंद्र या बाकी सारे राजाओं को उसने जीत लिया। तो अब फिर कहा भी ये तो बहुत खतरनाक हो गया, इसको मारने का कोई उपाय। तो सारे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ना जी, वो सोल्यूशन लेने के लिए, तो गए, कहते हैं ये तो बहुत बड़ा खतरा है, बताइए कोई उपाय। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भी उस राजा की जान है ना, वो एक पिंजरे में बंद तोते के अंदर है जी, जब तक वो तोता नहीं मरेगा इस राजा को नहीं मारा जा सकता। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, जाके पिंजरे में से तोता निकाला और उसको मार दिया, तो राजा अपने आप मर गया। तो उसी प्रकार मुकेश जी की तो जान डॉक्यूमेंट में है। मुकेश जी तो है ही नहीं, डॉक्यूमेंट है। हाँ, वो कहते हैं ना, मुकेश जी तो वहीं जाएंगे जहां डॉक्यूमेंट जाएंगे। अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट लेके भाग जाए तो आप तो सब कुछ उसको देने के लिए तैयार हो जाओगे, पैसे कितने ले ले, 10,000 15,000, बस डॉक्यूमेंट दे दे। और इतना वो अगर कह दे कि डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा मैं तो तुझे फंसाऊंगा, फिर तो बात बन गई, फिर तो भाई सब कुछ रख ले, बस फंसाइयो मत। तो समर्पण क्या है। तो इसका मतलब ये है भी, आपसे पैसे लेने हो ना तो डॉक्यूमेंट आपके ले जाएं और कह दें देख ले अब डॉक्यूमेंट आ गए, पैसे निकाल, वरना हाँ, आप पर तो पिस्तौल या उतारने की जरूरत नहीं है ना, कोई चक्कर नहीं है। डॉक्यूमेंट पकड़ो और कह दो भी इतने पैसे दे रहा है या डॉक्यूमेंट को मैं फंसाऊं, तो आप कहोगे ना ना पैसे जितने ले लो। डॉक्यूमेंट कहां पर जान फंसा दी आपने, कहां पर जान अटकी है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पे अटक गई है, कोई नहीं, यहीं से जान को निकालते हैं जी, डॉक्यूमेंट से जान को निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी ऐसी ऐसी बातें आप करेंगे कि यहाँ से जान निकल जाएगी। तो आप क्या करते हो, डूइंग करके इस खतरे को कम करने की कोशिश करते हो जी, लेकिन ये खतरा तो है ही नकली, ये नकली खतरा है, ये असली तो है ही वहम है सर ये तो। हाँ, ये तो वो कहते हैं ना 0.000% भी संभावना नहीं है फंसा देने की, तो ये तो 0% संभावना थी, ये तो ना के बराबर है, ना से भी ना। अच्छा, इस दुनिया में भी संभव नहीं है जी। तो लेकिन आपने चेक करके इस खतरे को असली बना दिया, आपने ये गलती की, ये गलती कर दी। गलती क्या कर दी कि चेक करते हो और साथ में डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते हो, इसलिए ये जो खतरा है ना फंसाने वाला, ये जिंदा है, ये असली प्रतीत होता है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान,
और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।